तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव गाइस। तो उठ चुकी हूँ और अपने दोनों नीचे रूम की सफाई करके आ चुकी। अपने रूम की सफाई तो मैंने अभी नहीं करी है, अभी मुझे करनी है। अभी पहले थोड़ा पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अपने रूम की सफाई गाइस। तो गाइस फिर मिलते हैं। गाइस यहाँ मैंने कर दी थी अपनी स्टडी शुरू। और मैं क्या करती हूँ गाइस, 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी पढ़ती हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा दोनों रिवीजन होता रहे। बहुत टाइम हो गया था गाइस, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं रिवीजन करती रहती हूँ। बाकी तो बुक्स मैंने वैसे पढ़ रखी है, पर कुछ बुक्स मैं नहीं लाई थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैं उसको पहली बार तो सिर्फ पढ़ ही रही हूँ। और बाकी जो मैंने बुक्स एक बार पढ़ चुकी हूँ, बस उनका मुझे थोड़ा रिवीजन करने के लिए रह जाता है। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे अपनी बुक्स पढ़ रही थी। और गाइज़ जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है कभी लाइफ में, मतलब बुक ही नहीं खोली होगी। जबकि मैं जितनी बुक्स मेरे पास है, मैं इतने टाइम से उत्तराखंड की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइज़ मैंने इतने अच्छे से पढ़ रखी थी ना, कितनी बार पढ़ रखी थी, पर जब बीच में 2-3 महीने मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, तो ऐसे लग रहा था कि सब ये नया नया दिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मैंने तो ये पहली बार देखा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा होता है गाइज़, एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है शायद ही कि जिसको हमें मैं ऐसे लगता है कि छूट गई तो छूट गई, दोबारा शुरू करने में बहुत मुश्किल होती है। तो थोड़ा बहुत इसके टच में रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ फिर मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई करी कंप्लीट, और उसके बाद मैं नहा धो के गई गाइज़ नीचे। गाइज मैं गई नीचे और मैंने नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का कर लिया था। आजकल मैं थोड़े फ्रूट्स वगैरह ही खा लेती हूँ। तो गाइज फिर मैं वहाँ नाश्ता करने के बाद अपना थोड़ी देर नीचे ही बैठी रही। फिर मैंने अपना दिन का खाना, और दिन में जैसे कि गाइज आपको पता ही है, रोटी बनाई, और मेरी रखी थी कल की सब्जी रात की, जो कि हमने बनाया था पालक कोफ्ता गाइज बहुत टेस्टी हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो सोच रही थी कि ऐसे ही नवरात्रों में ऐसे अच्छा खाना मिलता रहे, तो गाइज़ मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ गाइज़ जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी पहली रोटी बनती है हमेशा गाय माता के लिए। तो मैंने ये गाय माता के लिए रोटी निकाल के यहाँ इसमें डाल दी। इसमें थोड़ा ब्रेड था, वो भी मैंने गाय माता को देना था। बाकी फिर घर वालों के लिए रोटी बनाना शुरू कर दिया। तो गाइज़ आजकल मैं कभी कभी सोचती हूँ 1-2 रोटी ना तभी पर सेकने की ट्राई भी करती हूँ, क्योंकि ताकि मुझसे अगर बन जाए तो मैं बना लूँ। पर मेरी रोटी क्या होती है ना, ऐसे पापड़ जैसी हो जाती है, मतलब सूखने से बहुत टाइट हो जाती है। तो घर वाले तो वैसे भी नहीं खाएंगे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना पाऊँ, बट बनती तो है नहीं मुझसे। तो गाइज़ आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं रोटी, तवे पर ही सेकते हैं या गैस पे बनाते हैं, आप लोग भी मुझे बताइएगा। और मेरे को लगता है मेरे से रोटी बनानी अभी तक ढंग से आई ही नहीं है। भारत का नक्शा तो बनता नहीं है खैर, पर मुझे ऐसा लगता है कि ढंग से मुझसे रोटी नहीं बन पाती, गोल रोटी नहीं बन पाती है। कभी किसी का कोना इधर निकल जाता है, कभी किसी का कोना इधर निकल जाता है। तो मुझे लगता है ना, मुझे इतने साल रोटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे से जब रोटी बनानी नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ। पर मैं सोचती हूँ गोल रोटी बना के करना भी क्या है, रोटी तो पेट में ही जाने वाली है ना। तो गोल हो चाहे टेढ़ी हो चाहे मेढ़ी, कुछ भी हो, बस खाने से मतलब होना चाहिए। पर फिर देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना, मेरे लिए ये भी मैटर कर जाता है। तो गाइस मेरा तो उल्टा ही सीन चलता है, आप लोगों का कैसा है। ये है मेरी शाम की चाय, और इसके साथ मैंने आज तली है कचरी, क्योंकि मैं बाहर का कुछ खा नहीं रही हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ी कचरी ही तल ली मैंने। बाकी तो मैं आजकल बिस्किट वगैरह भी कम ही खा रही हूँ, पर मैं तो खा ही नहीं रही हूँ। तो गाइस अपनी चाय एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी देर फिर से रेस्ट किया, और रेस्ट क्या होता है, थोड़ी देर रील्स देखी, बस इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट किया। और टाइम वेस्ट करने के बाद थोड़ा इधर उधर थोड़ी शॉर्ट वीडियो से बनाई। और फिर मैं दिखा रही थी अपने डोले शोले की, कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि तेरे बहुत ज़्यादा है ऐसे मुँह, मतलब डोले हैं, मेरे तो है ही नहीं ऐसे। और मैं यहाँ पे गाना बज रहा था, पता नहीं हरियाणवी कोई गाना बज रहा था, मैं उस पर डांस करने लग गई। तो मैं किचन में ऐसे ही काम करती रहती हूँ, मटकना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम पास होते रहता है, अपना भी बस हो गया। बाकी अपने हस्बैंड के सामने ही करती हूँ मैं, बाकी ऐसे नहीं करती कि कभी भी करने लगता है। जब वो होते हैं ना, मैं उनको छुड़ाती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन में लगे रहते हैं ना, तो मैं उनको बार बार आवाज़ देती रहती हूँ, फिर डांस करके दिखाती रहती हूँ, बात खत्म। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने तो आज सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मेरी सासू माँ ने बनाई थी सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, जो कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरह से बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है आप बना लेना। तो उन्होंने बनाई थी अपने तरह से कद्दू की सब्ज़ी, तो मेरे को सिर्फ रोटी बनानी थी, तो फिर मैं अपनी रोटी बना रही थी। बाकी तो मैं तो सोच रही थी कुछ और सब्ज़ी बनाऊँगी, पर उन्होंने कहा कि अगर ये सब्ज़ी बनाएंगे और कुछ और बनेगा तो वो घर वाले नहीं खाएंगे। और थोड़े हमारे कोफ्ते भी रखे थे, पालक कोफ्ता रखा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला उसको तो मैं ही खा लूँगा। वैसे वो 2-3 दिन की सब्ज़ी खाते नहीं है, मतलब ऐसे 2 टाइम हो जाता है ना, तो वो खाते नहीं है। पर वो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये सब्ज़ी तो मैं खा लूँगा, ये सब्ज़ी मुझे पसंद आ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप ही खा लो, हम तो कुछ नहीं बोलने वाले, हम तो हमें जो मिल जाए दे दो। वैसे तो मुझे कद्दू कद्दू की सब्ज़ी थोड़ी बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर मेरी सासू माँ ने अपने हिसाब से बनाई थी, बट ठीक बनाई थी। पहले बनाई थी तो मुझे लग रहा मैं लौकी खा रही हूँ, तो ठीक लग रहा था इस बार। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं अपना
कद्दू की सब्ज़ी और रोटी के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।